अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। आज आखिरी सेशन था इस हफ्ते का और जैसे कि हमने मॉर्निंग न्यूज़ में ये मेंशन किया था कि एक तो आखिरी दिन है और संडे को ज़िमनी इंतखाबात भी हैं कुछ सीट्स पे, लिहाजा इन्वेस्टर्स जो हैं वो तरजीह इस बात को दे सकते हैं कि थोड़ी सी पोजीशंस ऑफलोड करके जाएं और जहां प्रॉफिट हो रहा है वहाँ प्रॉफिट बुक कर लें। एग्जैक्टली हमने वही देखा। एक्टिविटी भी कम रही। आज सिर्फ KSE 100 में 88.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। वही रेंज बाउंड मूवमेंट और विद इन द रेंज हमने देखा कि इंडेक्स ने हाई बनाया। इनिशियली जब मार्केट खुली पॉजिटिव 42,237 का, वही 42,200-400 के बीच में मार्केट आती है और फिर वहाँ से स्लिप होती है। सपोर्ट 41,897 हमने 41,900 मेंशन किया था, तकरीबन वहीं पे सपोर्ट आई और एट द एंड ऑफ द डे इंडेक्स 137 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है 41,948 पे। वंस अगेन आज हमने सिर्फ एक सेक्टर में ज़्यादा एक्टिविटी देखी और वो टेक्नोलॉजी सेक्टर था, वहीं पे ज़्यादा हमें वॉल्यूम्स भी नज़र आए और इसके अलावा कुछ स्टॉक्स और थे जहाँ पे हमको अच्छे वॉल्यूम्स नज़र आए। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो दूसरे मेन सेक्टर्स में बिल्कुल ही डल मूवमेंट थी। सीमेंट्स में हार्डली वॉल्यूम्स थे, रिफाइनरीज में भी वॉल्यूम्स बहुत कम थे और ऑफकोर्स स्टील सेक्टर में हमने देखा है कि वॉल्यूम्स अभी तक पिकअप नहीं हुए हैं। तो आज भी कोई मुख्तलिफ स्टोरी नहीं थी। एज़ फार एज़ वॉल्यूम लीडर्स आर कंसर्न, WTL ने लीड किया, 108.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। फिर TRG 30.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। GTEC, GGL GTEC और GGL सेकेंड सेशन जब का आगाज़ हुआ तो बड़े तेज़ खुले और फिर मटीरियल इन्फॉर्मेशन भी आई कि लाहौर हाई कोर्ट ने GTEC को जो है GTEC और गनी केमिकल्स के मर्जर को जो है वो सैंक्शन कर दिया है। लिहाजा हमने दोनों स्टॉक्स में GTEC में और GGL में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स देखे और प्राइस इंक्रीज़ के साथ GTEC तो बंद हुआ है, लेकिन जो प्राइस गेंस थे GGL में वो एट द एंड ऑफ द डे उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ गई। एंड देन कुछ और स्टॉक्स, टेलीकार्ड, नेटसॉल अगेन काफ़ी एक्टिव था, प्राइस गेन भी हुआ है 2.6% का और लॉटकेम ऑल्सो पुल्ड बैक टुडे, 6.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए और 1.6% ऊपर बंद हुआ है। नाउ एज फार एज इंटरबैंक इज़ कंसर्न, आज भी थर्ड कंसेक्यूटिव हमको दिन नज़र आया जहाँ पे रुपी जो अप्रीशिएट हो रहा था वहाँ पे हमको डिप्रीसिएशन नज़र आई है। स्लाइट है, सिर्फ 5 पैसे के जो डिप्रीसिएशन है और 218.43 पे क्लोजिंग हुई है इंटरबैंक में। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के जायज़ा लें तो रीजनल मार्केट्स तमाम पॉजिटिव ही क्लोज हुई हैं और हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटिमेंट कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है इन यूरोप एज वेल। जर्मन डैक्स इंडेक्स इज़ अप 1.1%, FTSE इज़ अप 1% और फ्रेंच मार्केट 1.6% प्लस है। US फ्यूचर्स पे नज़र डालें तो US फ्यूचर्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ हायर ओपनिंग, लेकिन ये गेंस मॉडेस्ट गेंस हैं, सिर्फ 0.18 से लेकर 0.04% के। आखिर में हम ब्रेंट क्रूड का जायज़ा लें तो हम देख रहे हैं कि प्राइस नीचे आ गई है, जो सुबह 94 से ऊपर ट्रेड कर रहा था और हम देख रहे हैं कि इस वक्त दिसंबर 22 का कॉन्ट्रैक्ट $92.80 बैरल पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये जो ब्रेंट है इसके आसपास ही क्लोज होता है तो ये वीक ऑन वीक लॉस होगा। अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते $98 से ऊपर क्लोजिंग हुई थी ब्रेंट की। सो दैट्स अबाउट इट। हैव अ नाइस वीकेंड। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।